न्यूज पेट्रोल, सिर्फ सच। नगर रण। नमस्कार, नगर रण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिव मोहन शुक्ला। नगर रण में हम ऐसे प्रत्याशियों से मिल रहे हैं जो चाहे दल के हों चाहे निर्दल के हों, जो अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। और लगातार जनसंपर्क में देखा गया है कि कहीं न कहीं से वो दलों का गूढ़ा गणित बिगाड़ करके उनको पीछे पछाड़ते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ ऐसे प्रत्याशी हैं, कोहरौर टाउन एरिया के अध्यक्ष पद के युवा समाज सेवी और पूर्व प्रधान भी हैं संजय सरोज जी। संजय सरोज जी, आपका स्वागत है हमारे एपिसोड में। हम सबसे पहला सवाल आपसे करेंगे कि आप पूर्व प्रधान भी रहे हैं, आप भाजपा से टिकट मांग रहे थे, फिर अचानक निर्दल क्यों आ गए आप? मैं भाजपा का अनुसूचित मोर्चा जिला मंत्री हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में निरंतर कार्य कर रहा था। जब टिकट की बारी आई तो एक ऐसे व्यक्ति को टिकट के लिए नामित किया गया जिसकी उम्र ही लड़ने के लिए नहीं थी। जब उसकी उम्र लड़ने के लिए नहीं थी तो फिर उनके पिताजी को दे दिया गया। अब आप ही एक चीज़ बताइए, अभी आप क्षेत्र में टहल रहे हैं, आपको कहीं प्रत्याशी दिखा है? एक ऐसे प्रत्याशी को लाके खड़ा कर दिए पार्टी ने जो कभी पार्टी का रहा ही नहीं। वो हमेशा से जो है वो घर पे बैठा रहा, ना किसी कार्यक्रम में गया, ना तो पार्टी का सदस्य। संजय जी, आपके नाम की चर्चाएं हैं मार्केट में। लोग कहते हैं कि संजय निर्दल जरूर हैं लेकिन संजय सब पर भारी होते जा रहे हैं। तो पब्लिक में जब आप वोट मांगने जाते हैं तो क्या रिस्पांस मिलता है आपको? पब्लिक से हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारा जो है बहुत उनका अपना प्यार दे रहे हैं, कह रहे हैं भैया आप लड़िए, आपको हम वोट करेंगे। इस पूरे 13 वार्ड में हमको जो है भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसलिए कि कारण है कि पार्टी ने जो है कुछ ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रभाव में जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमको जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हमारी जो है पार्टी के खिलाफ नहीं। हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, निर्गुणता का विरोध करते हैं। हम विकास की राजनीति करते हैं, विकास के लिए लड़ना चाहते हैं। हम विकास के लिए लड़ रहे हैं। हमारी टाउन एरिया को, अपनी टाउन एरिया को एक आदर्श नगर पंचायत बनाएंगे। इन्हीं सब बातों से लोग प्रभावित हैं, इसीलिए हमको जो है उनका सहयोग और समर्थन मिल रहा है। आप पूर्व प्रधान भी हैं, प्रधान रहे हैं, तो आपने क्या कार्य, किस तरह से अपने गांव को सजा संवारा था? उसके आधार पर क्या प्लान किया होगा आपने अगर आपको मौका मिलता है टाउन एरिया के विकास के लिए? देखिए, मैं 2 पंचवर्षीय प्रधान रहा भावापुर ग्राम पंचायत का। हमने जो है अपने यहाँ एक सुनिश्चित योजनाओं के तहत विकास किया। शौचालय, खड़ंजा, नाली, RCC, आवास, इन सबको एक सुनियोजित तरीके से जो है उनको जो है लाभार्थियों को दिलाया जो पात्र थे। मैं यही काम जो है अपनी नगर पंचायत में जो गरीब, पिछड़े और जो वंचित हैं, हमने देखा है चौहान बस्ती एक है, वहाँ जाइए आप तो जो है इस समय जो है अगर पानी बरस जाए और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के लिए, तो आप वहाँ जा नहीं सकते हैं। वहाँ देखिए तो सिर्फ झोपड़ी है। आवास के नाम पे उनको ना तो ग्राम पंचायत में मिला है कभी, ना तो इस नगर पंचायत में अभी तक उनको लाभ मिला है। ये सारी व्यवस्थाओं की कुव्यवस्थाएँ हैं इसकी नगर पंचायत में। इस समय मैं इसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। मैंने अपनी बात लोगों को रखा, उन्होंने मेरा समर्थन किया और उनका भरपूर समर्थन मिला। मूल तौर पर क्या समस्याएं आप देखते हैं जब गांव में जाते हैं? लोग क्या कहते हैं आपसे, किन समस्याओं के बारे में? मूल समस्याएं लोगों की है रास्ता, नाली, सबसे बड़ी समस्याएं आज भी हैं। और ये इतना पिछड़ा हुआ एरिया जिसे हम 2 पंचवर्षीय रहे हमारे यहाँ विकास का, हमने जो है रास्ते बनवाए, नालियाँ बनवाई, वहाँ विवाद नहीं है। लोगों में नालियाँ, पानी निकलने के लिए, रास्ते के लिए विवाद है। अब वो अपने बारिश बताते हैं कि बारिश में हम अपने घर नहीं जा पाते हैं, रोड तक आ नहीं पाते हैं, पानी में आके जाना होता है उनको। मैं वही सारी योजनाएं जो हमने अपना विकास का प्रारूप तैयार किया था ग्राम पंचायत में, मैं उसी प्रारूप के तहत, उसी आधार पे अब जो है अपनी नगर पंचायत का विकास करूँगा।
आप लड़ाई किससे मानते हैं? आप मैं लड़ाई किसी से नहीं मानता, मैं लड़ाई खुद से मानता हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ है मेरी लड़ाई विकास के लिए है, मेरी लड़ाई अपने लोगों के लिए है। नगर रण। नमस्कार, नगर रण में आप सभी का स्वागत है। नगर रण में लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रत्याशी हैं वो किन मुद्दों के साथ पब्लिक में के बीच में जाकर वोट मांगते हैं और जो प्रत्याशियों पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं उनको कैसे खारिज करते हैं, उनको दरकिनार कर विकास की बातें कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में टाउन एरिया के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमृतलाल हैं, उनके चुनाव संचालक पवन जी हैं, जो पूर्व प्रधान भी रहे हैं कोड़ौर के। हम उनसे ही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि उनका गूढ़ा गणित क्या है और वो किन मुद्दों के साथ पब्लिक के बीच में जाते हैं। पवन जी, आपका स्वागत है नगर रण में। सबसे पहला सवाल हम आपसे करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अमृतलाल जी, जिसके आप चुनाव संचालक हैं और आप पूर्व प्रधान भी रहे। भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे उम्मीदवार खड़े हो गए हैं जो टिकट की दावेदारी करते हैं, तो ऐसी विसंगतियों से आप जूझ रहे हैं, तो अपने को कहाँ पाते हैं? हम विसंगतियों से नहीं जूझ रहे हैं। देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी से सारे लोग टिकट मांग रहे थे, जिसको पार्टी से टिकट मिल गया हम उसके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हम चाहते हैं डबल इंजन की सरकार पूरे हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश चल रही है, तीसरे इंजन की सरकार इसमें जुड़ जाए, तीसरा इंजन जुड़ जाए। जिस हिसाब से हम प्रधानी में अपना कार्य किए हैं, विकास किए हैं, कोड़ौर विधानसभा में 10 साल 15 साल हम राजनीति किए हैं, लोगों के सुख दुख में सदाचता होती रही है। हम हर जगह उपलब्ध रहते हैं 24 घंटे पब्लिक के लिए। ये चाहते हैं कि अगर नगर पंचायत का चुनाव अमृतलाल जीत जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है, तो सांसद विधायक के साथ मिलकर सरकार की उपलब्धियों को पूरा शहर जैसे सुविधा हम पूरे नगर पंचायत को देना चाहते हैं। आवास हो, सड़क हो, नाली हो, खड़ंजा हो, सोलर लाइट हो, इन नेताओं के साथ मिल करके सहयोग से पूरा विकास करना चाहते हैं, करने की इच्छा है। अगर आप पब्लिक का, जनता का सहयोग मिला, हम खरा भी उतरने की कोशिश करेंगे, खरा उतरेंगे। लोग कहते हैं पवन पवन पवन, जहां देखिए पक्ष विपक्ष पवन। आखिर ये सब गूढ़ा गणित क्या है? हमको लगता है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि जो लड़ाई हो रही है पवन प्रधान अमृतलाल भाजपा से ही हो रही है, तो इसीलिए हमारा नाम ले रहे हैं, जबकि हम तो किसी के नाम से कोई मतलब है नहीं। हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, पार्टी के लिए कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो नगर पंचायत बनवाने में माननीय श्री संगम लाल गुप्ता जी, इसके पहले सदर विधायक थे, उनसे निवेदन करके हमने नगर पंचायत बनवाने की पहल की, जिसमें भी हमारा काफ़ी योगदान रहा कि नगर पंचायत बन जाए। ग्राम प्रधानी में हमसे जितना हो सका हम करते रहे, किए हैं। हमको ये लगा कि अगर नगर पंचायत हो जाए तो हो सकता है कि नगर पंचायत का विकास अच्छा तरीके से हो सकता है। आप पब्लिक के बीच में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स सपोर्टर्स हैं, उनके अलावा और भी तबके जो हैं और वर्ग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं माने गए हैं मूल रूप से, उनके बीच में कैसा पाते हैं आप? हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस समय लहर चल रही है। हर जात बिरादरी धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी को, अमृतलाल की सरलता, और जैसे हम अगर नेतृत्व कर रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं, तो ये बीड़ा उठा ली है, जिताना चाहिए, भाजपा जीते। तो हमारे नाम पे लोग सहमत दे रहे हैं कि हाँ, पवन जी काम अच्छा किए हैं प्रधान जी कोड़ौर में, और विकास किए हैं और सरल स्वभाव के हैं। तो इसलिए वो सारे लोग हमारे नाम पर अमृतलाल को और ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोड़ौर के विकास को देख करके। कुछ ऐसे बागी प्रत्याशी हैं जो आपसे सीधे अपनी लड़ाई बताते हैं, लेकिन आप किससे लड़ाई मानते हैं अपनी?
हम किसी से लड़ाई नहीं मान रहे हैं। हम तो अपना निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी कमल फूल को वोट दें। हम तो किसी से लड़ाई अपनी नहीं मान रहे। अच्छा, एक प्रपोजल होगा कि कोहराव टाउन एरिया में आपका प्रत्याशी जीता, तो किस तरह के प्रपोजल को आप विकास के लिए मॉडल रूप में पेश करेंगे? और विचार है कि आदर्श नगर पंचायत सांसद जी, विधायक जी के सौजन्य से, पब्लिक से, मतदाताओं के बीच में बैठ करके चुनाव बाद पब्लिक से जैसे विकास चाहेंगे, मैरिज हॉल हो, सड़क हो, खेलकूद का मैदान हो, पानी की टंकी, सोलर लाइट। हमारी इच्छा है ये है कि 15-17 साल से राजनीति कर रहे हैं, 24 घंटे हम पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं। एक दिल की इच्छा है, दिल में इच्छा रहती है कि हम पब्लिक की कितनी सेवा कर दें। हमको लगता है कि ये सौभाग्य की बात है कि हमको मौका मिला, तो मौका फिर मिलेगा। तो पब्लिक के कहने के अनुरूप ही, उनके मंशा से ही हम पूरे क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। नाली सफाई या रोड वगैरह का और जल निकासी का और पार्क वगैरह का काफ़ी समस्या है। उसके निदान के लिए हम सोचे कि कम से कम अगर ऊपर वाले की दया से अगर हो जाए तो ये सब सारी समस्या हम उपलब्ध करा सकें। देखते रहिए नगर रण।